यार आपने मुझे बताया ना, कौन सा नाला, कौन सा रोड पानी की लाइन खोदी जाती है, गैस की लाइन भी उसमें बर्बाद हो जाती है, बिजली लोगों के घरों में पहले नहीं आ रही है, एहतजाज करें तो पूरा कराची बंद हो जाता है। नहीं, कोई कौशन लगा होता है, कोई बोर्ड लगा होता है कि भाई आगे रास्ता जो है खुदा हुआ है, देख के चले। तो कोई भी नहीं लगा। एक छोटा बच्चा खेलते हुए कूदते हुए आ रहा था, बच्चे को थोड़ी पता है कि नीचे देख के चलना है, ऊपर देख के चलना है। बच्चा अपनी मस्ती में चल रहा होता है भाई, वो गटर के अंदर गिर जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप ये देखें, शादमान टाउन में जो वाकया हुआ, उसमें डीसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी, उधर की एसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी, उनके इदारों के खिलाफ। वो जो इधर में जो बच्चा मरा गटर में जाके, जिसकी लाश मिली नहीं, और बोला आपका बच्चा कहीं बह के चले गया। अरे यार मजाक हो रहा है, 5 साल 6 साल का बच्चा अंधा थोड़ी होता है। आपने आपका प्रेशर आपको पता ही नहीं है। अच्छा, उसके एग्जिट पॉइंट्स नहीं पता होते इन लोगों को, इतने जाहिल हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं होता नाला कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। वो बच्चा, वो जो अभियान मरा, उसका बाप दर दर ठोकरे खा रहा है, उसकी क्या। मेरे पास तो इतने केसेस हैं, मैं आपको बता के कहता, कराची में किसको इंसाफ मिला है मुझे बता दे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज जो है सारे रियासती इदारे सिर्फ ये कर रहे हैं कि सिर्फ जो है हमारे खिलाफ जो है कोई कैंपेन ना हो, कोई वो ना हो। भाई पुलिस की कारकर्दगी ठीक नहीं है, ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा, शहरी महफूज नहीं है, दुकानदारों ने अपना गार्ड रखा हुआ है, बैंकों ने अपना गार्ड रखा हुआ है। हसन, मुझे ये बताएं, मैंने जब अपने शो का इंट्रो किया तो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि क्या इस शहर का कोई बाप है या नहीं है। यहाँ पर कितने केसेस ऐसे होते हैं जो लोग मर जाते हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं है। कुछ दिन पहले वजीर आला सिंध ने बोला, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि कमाऊ पूत है कराची। मतलब खुश हो सकता है ना, सीधी बात है, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, उनको कराची की फिक्र होती तो वो आज जो ना कराची का जो हाल हुआ है, एक बंदा जो अगर सफेद शर्ट पहन के निकलता है तो वो शाम तक जो ना उसका कलर चेंज हुआ होता है। आप मुझे बता देना किस चीज की बात करूं मैं। 75 साल बाद इनको याद आ रहा है कि गैस की लाइनें डालनी है शहर के अंदर। यार 75 साल बाद जो गैस आती नहीं है रात के 9 बजे के बाद, जिस वक्त मेहमान आते हैं आपके घर में गैस नहीं होती। वो लोग खुशनसीब है जिनके घर पे 9 बजे के बाद आ रही है। लोग सुबह 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद लोगों के घर पे गैस नहीं आ रही है। लोगों के घर पे शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गैस आ रही है, उसके बाद गैस नहीं आ रही। 2-2 घंटे की गैस आ रही है लोगों के घरों पे। कराची के लड़के के पास ना नौकरी है, कराची के घर में ना पानी आ रहा है, कराची के लड़का ना आज सिक्योर है, कराची के लड़का जो है उसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस होता है कि एक मोबाइल मॉल के बाहर उस बच्चे को गोलियां मार दी जाती हैं और उसके घर वाले जो है वो दर एनजीओ के दरवाजे खटखटा रहे होते हैं कि कुछ पैसे मिल जाए, या फिर वो अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं। क्या कसूर था उस बच्चे का जो वो बाहर वीडियो बना रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का क्या होगा, उसको मार दिया। मुझे बताया ना कितने केसेस की बात करूं मैं, ये आज सारिम की बात नहीं है। कल को हो सकता है किसी शो में कोई और सोशल एक्टिविस्ट मेरे बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। 2 बेटियां मेरी भी हैं भाई, कल को उनके साथ भी हो सकता है। शादी हॉल में बच्चा जाता है, उसके साथ नाउजुबिल्लाह वो जो ज्यादती के वाकयात हो जाते हैं यहाँ पे। अरे सुपर मार्केट में मैं अपने बच्चों को आंख से दूर नहीं होने देता। हम इस खौफ में जी रहे हैं। और फिर उसके बाद आई साहब बोलते हैं हमारी टीमें यूं कर रही है, यूं कर रही है, यूं कर रही है। ओ भाई, मामला ये नहीं होता कि मरने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये मौतें रोकनी है। उससे पहले आप जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, आपको इस तरह के कानून बनाने हैं। सेफ सिटी इस्लामाबाद में हो गया, लाहौर में हो गया, ओ भाई कराची के अंदर क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों ये दंदनाते हुए आके एक मोटरसाइकिल वाले से मोबाइल फोन छीन लेते हैं बंदूक दिखा के, और कोई कुछ कहने वाला नहीं हो रहा, और बोलते हैं फिर स्टेटमेंट आता है बड़े शहर में तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अरे एक मोबाइल फोन एक मिडिल क्लास आदमी कितने ख्वाब देख के लेता होगा यार। मैंने जब मोबाइल फोन खरीदा था, मेरा पूरा घर खुश था कि यार तुमने कैमरा वाला मोबाइल फोन खरीदा है। आप पूछे ना, इस मोबाइल फोन से जो तस्वीर आती है, उस तस्वीर को फ्रेम बना के लगाता है वो मिडिल क्लास आदमी, और तुम बोलते 20-25 हजार रुपए का मोबाइल छीन गया तो आप दे दें। कैसे दे दें भाई, कैसे? मुझे बताए सबसे मुश्किल वक्त होता है एक बाप का अपने बच्चे को दफनाना और उसके चेहरे पे मिट्टी डालना। अल्लाह ना करे किसी सियासतदान के साथ होगा ना, फिर पूछेंगे हम। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।